लाइंस का ये पूरा डगआउट और उनके कप्तान के साथ पूरी टीम खुश, क्योंकि पहली गेंद पर कप्तान की विकेट मिली है। वैभव नार्वेकर की पहली गेंद घातक साबित होती हुई नेरल वॉरियर्स के लिए। अब ओमकार बच्छाम मैदान में जा चुके हैं, वन डाउन के स्थान पर अच्छी बल्लेबाजी इन्हें करते हुए देखा है हमने, लेकिन काफी समय से अब इनका खेल हमने देखा नहीं। अब किस तरह खेलेंगे आने वाला समय हमें बताएगा। दूसरी गेंद वैभव नार्वेकर की ओमकार के लिए, और इस बार लेग ग्लांस, खूबसूरत शॉट, गेंद जाएगी स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन से बाहर, 4 रन। यहां पर ग्लांस किया, लेग ग्लांस। यस अंपायर, ओके। थ्रो का ऑब्जेक्शन यहां पर गेंदबाज पर लिया गया है। अब नो बॉल, बॉलर चेंज, और 2 रनों की पेनल्टी भी रहेगी। इस मैच में अभी बॉलिंग नहीं कर सकते वो गेंदबाज। कोई प्रॉब्लम नहीं बाला मोरे, फटाफट स्टार्ट करें, आपके पास अच्छे गेंदबाज और भी मौजूद है। कोई टेंशन नहीं, डिप्रेशन में नहीं जाना है, मैच खेलना है आपको। अब गेंदबाजी मार्ग पर योगेश, अब देखना है किस तरह से योगेश गेंदबाजी करेंगे। पटकी हुई गेंद, लेकिन फायदा नहीं उठा पाए ओमकार बच्छाम। 6 का बॉल, डॉट रह गया यहां पर। ओमकार के मन में जो है ना मकरंद, इतनी खुशी आई थी ये बॉल के बाद कि उन्हें ऐसा लगा कि अब इसे नेरल डायरेक्ट बाजार में ही भेज दूं, लेकिन वो खुशी से इतना उत्साह होने के बाद वो उसके ऊपर प्रणाम जो है ना वो प्रॉपर नहीं दे पाए। काफी नाराज उनके कप्तान उनसे। अब खुश करना है अगर कप्तान को तो इस गेंद को 6 मारना पड़ेगा। ओ हो, नागेश पवार की चतुराई हम देख सकते हैं। डॉट बॉल, लगातार 2 बॉल डॉट। फिर से एक बार ओमकार बॉलिंग मार्ग पर, ओमकार के लिए बॉलिंग मार्ग पर योगेश अच्छी गेंदबाजी करते हुए। फुल टॉस गेंद, लेकिन उसका पावरफुल फायदा नहीं उठा पाए फिर से एक बार, लेकिन कवर बाउंड्री लाइन से गेंद बाहर निकल जाएगी 4 रनों के लिए। टोटल बढ़ता हुआ
11 दो आंकड़ों में जाता हुआ यहाँ पे 7 के बाद 4 आया, 11 रन हो चुके। पावर प्ले चलता हुआ यहाँ पर पहला ओवर अभी भी प्रगति पर है, जिसके कारण ये 4 मिले। अगर पावर प्ले नहीं होता तो ये 4 बहुत मुश्किल थे। पावर प्ले चल रहा है, जिसके कारण आसानी के साथ ये 4 मिले। स्ट्रोक में उतना दम नहीं था, लेकिन प्लेसमेंट जो है वो गैप में हुई, जिसके कारण 4 मिले। फिर से एक बार योगेश, इस बार फिर से एक बार इनसाइड एज और विकेट कीपर को बीट करती हुई गेंद वाइड इज थर्ड मैन बाउंड्री लाइन से बाहर, 4 रन। विनायक बिडकर का बोलना ऐसा है कि कैसा भी मारो बस मेरे को 70 रन मार के दो। आप चाहे वो बैट कट लग के मारो, या बैट को मिडल करके मारो, या बैट की टो को लग के मारो, पैर हिलाना पड़ेगा भाई। पैर ही नहीं हिला रहे तो बैट चेंज करके क्या करेगा। पैर हिलाया और कॉन्सेंट्रेट, छू, बोल्ड। 30, 29, 28. डीजे मास्टर धन्यवाद। तो यहाँ पर जो भी है 3 चौके इनके बल्ले से निकले, जिसके कारण टोटल तेजी के साथ बढ़ चुका है 15। एक ओवर की समाप्ति के बाद नेरल वॉरियर्स का टोटल है 15 रन 2 विकेट के नुकसान पर। यहाँ पर हमारे बोर्ड के सर भी उपस्थित हुए हैं, उनको भी मैं दावत दूंगा कि आप आया स्टेज पर आकर स्थानापन्न हो जाएं। अब दूसरा ओवर बॉलिंग मार्क पर चेतन शिंदे, ये इस टीम के चॉकलेट बॉय हैं चेतन शिंदे। हर महीने में इनका रूप अलग अलग होता है, हर महीने में अलग रूप में नजर आएंगे आपको चेतन शिंदे। जैसा जैसा हम देखते हैं, संदीप बराबर बोल रहे हैं आप, जैसा जैसा क्लाइमेट चेंज होता है, ठंडी का मौसम आता है तो चेतन शिंदे आपको अलग चीज नजर आएंगे। गर्मी का मौसम आएगा तो चेतन शिंदे आपको अलग नजर आएंगे। और बारिश के मौसम में तो पूछना ही मत भाई, बारिश के मौसम में तो चेतन शिंदे की फुल मजा रहती है भाई। बारिश के पानी में कुछ समझ में नहीं आता है ना संदीप भाई। तो चेतन शिंदे फिलहाल बॉलिंग मार्क पर, उनके सामने भाव राठौड़, राइट आर्म ओवर द विकेट, उसके लिए आएंगे चेतन शिंदे। और इस बार, और ये भाई नहीं, भाई को आदत नहीं है ये सब चीजों की। भाई लंबे से हिट करने वाला आदमी है, इतने नजदीक से हिट करना आसान नहीं है। नागेश, भाग्यशाली रहे आप लोग क्या आपके ऊपर से ये थ्रो नहीं गया। इसके बाद होने वाला मुकाबला किसका है उसको पता है, तो वो लोग हाजिर रहे यहां पर। जैसे ही ये इनिंग समाप्त होगी आपको यहां पर टॉस के लिए आना है। एक टीम मुझे लगता है नेरल रॉयल है और दूसरी मकरंद दहिवलीकर की टीम है नेरल नाइट राइडर। नीलेश स्ट्राइक पर, अभी बाल बाल बचे वो। ओ हो चेतन शिंदे को पता है नीलेश के पास ताकत बहुत है, इसीलिए चेतन शिंदे दिमाग के साथ गेंदबाजी करते हुए, उनके बैट से बॉल को दूर रखते हुए 2 बॉल कर चुके हैं, दोनों ही बॉल बेहतरीन चेतन शिंदे के। तीसरी बॉल राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार एज लिया जोएब पटेल के हाथों में, यहां से बॉल छूटना बहुत मुश्किल है विनायक भाई। जोएब भाई का ये हाथ नहीं भाई, बहुत बड़ा क्या बोलेंगे उसको, नहीं घमेला है, घमेला, उसमें से बॉल निकलना बहुत मुश्किल है भाई। तीसरी पारी यहां पर समाप्त। और अब ये कल के हीरो आकाश डबरे, यहां पर बाला वानकड़े, इनका भी आगमन हुआ। इनसे गुजारिश करूंगा कि इस
एनपीएल 2026 में आपका स्वागत है। आप आए और मंच पर बैठे, मंच की शोभा बढ़ाएं। 30, 29, 28, 27, 26. प्रशांत डबरे यहां पर मैदान में आ चुके। कल इन्होंने काफी जलवा दिखाया था, आज उस जलवे की जरूरत है। कल थे संदेश पाटिल उनके सामने, आज है चेतन शिंदे। क्या इनके ऊपर प्रहार कर पाएंगे? ये देखिए, पहली गेंद पर प्रहार, स्क्वायर लेग, बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद, 4 रन। निरल वॉरियर्स के अंदर है ना संदीप भाई, 2 हार्दिक पांड्या है। हाँ, अब वो दोनों में वहां झगड़ा चल रहा है, पहले मैं जाऊं क्या पहले तू जाए, बहुत परेशान। 2 हार्दिक पांड्या भाई। फिर से एक बार चेतन शिंदे तैयार, इस बार खूबसूरत शॉट, मिड विकेट, बाउंड्री लाइन से बाहर, 4 रन। ट्वेंटी 24 हो चुका है, लास्ट बॉल इस ओवर का। चेतन शिंदे, क्या चौकार हैट्रिक यहां पर होगी आकाश की, प्रशांत की। फिर से शॉर्ट बॉल और खूबसूरत शॉट, 1 बाउंस गेंद, कल्पेश ने आड़ा लिया है गेंद को, बेहतरीन फील्डिंग, 1 रन पूरा किया और आसानी के साथ मुझे लगता है दूसरा रन भी कंप्लीट हो जाएगा। इन 2 रनों के साथ दूसरा ओवर समाप्त हुआ। 2 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का टोटल 26। 2 ही ओवर हुए, पानी का बोतल भर के रखे, जैसे ही तीसरा ओवर समाप्त होगा तुरंत दौड़ते हुए चले जाए। बस आवाज पत्तूचा डायरेक्ट दिलकप कॉलेज पर्यंत गेलाय। पोलीस सिलेक्शन मध्ये जर विनायक आवाजाचा काय असतं ना, ते प्रथमेश कधीच सिलेक्ट झाला असता। फुल यहां पर एंटरटेनमेंट चलता हुआ, हवा भी बहुत ही मधुर चल रही है, उसके बीच में काजल भी यहां पर मौजूद है और अजय तो है। इसके बाद होने वाला मुकाबला जिसका है उनसे मैं गुजारिश करूंगा, मकरंद कप्तान है और दूसरे टीम के कप्तान मुझे लगता है रोशन आड़ाव, दोनों ही टीम के कप्तान से गुजारिश करूंगा कि जैसा ही ये इनिंग समाप्त होगा आपको यहां पर टॉस के लिए हाजिर रहना है। दोनों ही कप्तान यहां पर उपस्थित है, रोशन आड़ाव भी मौजूद है, मकरंद भी है। जैसे ही इनिंग समाप्त होगा आप लोग टॉस के लिए यहां पर आ जाए। 2 ओवर समाप्त हो चुके हैं और 2 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल हो चुका है 26। तीसरा ओवर रुपेश चौहान, गेंदबाज तो बाला मोरे के पास सब मजबूत है, सब मजबूत गेंदबाज, तगड़े गेंदबाज भाई। राइट आर्म ओवर द विकेट भाऊ राठौड़ के लिए, इस बार कट और वहां पर 30, सुपरमैन खड़ा हुआ है भाई, 28, सुपरमैन नागेश पवार के हाथ में। 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, धन्यवाद डीजे मास्टर, 15, धन्यवाद 14, 13. धन्यवाद। हम देख रहे काफी समय से संदीप के गेंदबाज जब ये आउट होने के बाद में काउंटडाउन जो शुरू होता है तो बल्लेबाज को आने के लिए समय लगता है थोड़ा, लेकिन पता जिस तरह से गए इसको सिर्फ खो किया गया है और तुरंत मैदान के अंदर। अब वैसा परफॉर्मेंस भी उनके कप्तान को उनसे चाहिए
क्योंकि वो डेली यहाँ पर इसी मैदान पर प्रैक्टिस करते हैं। विनायक बिडकर चाहते होंगे कि प्रथमेश लास्ट तक खेले, कम से कम उनके बल्ले से 4 या 5 6 आए, ये आना जरूरी है। अब बची हुई है 17 गेंद, और क्या होगा आने वाले समय में। गेंदबाज तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार कट किया खूबसूरत अंदाज में, गेंद गली की दिशा से निकलती हुई 4 रनों के लिए चली जाएगी। वॉरियर्स के 2 ऐसे बल्लेबाज मौजूद हैं, अगर ये अंत तक खेल गए तो मुझे लगता है विनायक बिडकर का सपना पूरा हो सकता है। 70-80 रन ये आराम से मार सकते हैं, इनके पास उतनी क्षमता है। लेकिन क्या गेंदबाज वो काम करने देंगे या उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखाएंगे? फिलहाल तैयार है, राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार ऑफ स्टंप से काफी बाहर गेंद, वाइड बॉल। इस वाइड के साथ टीम का टोटल बढ़ता हुआ 31। 4 विकेट का यहां पर हो चुका है नेरल वॉरियर्स को। भाई राइट आर्म ओवर द विकेट प्रथमेश के लिए। फुल टॉस गेंद, क्या ये कैच होगा? यहां पर अच्छा कैच, लेकिन अंपायर ने रेफर किया, यहां पर नो है कि चेक करना है। थर्ड अंपायर हमारे मौजूद है वहां पर, वो चेक कर रहे हैं। फेयर डिलीवरी, तो यहां पर विकेट यहां से प्रथमेश की बाहर आती हुई। कल इस बल्लेबाज ने 1 बॉल खेला था, आउट हो गए थे। आज 2 बॉल खेलकर आउट हुए हैं, लेकिन एक 4 उनके बल्ले से आया। ये थोड़ा फायदा देगा नेरल वॉरियर्स को। फिलहाल मैदान में अब जाते हुए विनायक बिडकर। भाई कमबैक कराया इन्होंने अपनी टीम को। अभी तक भाई के 3 बॉल भाई कर चुके हैं, एक वाइड है इसके अंदर, इसलिए 3 बॉल हो चुके हैं। 3 बॉल में 2 विकेट भाई ने हासिल किए यहां से, तो थोड़ा बैकफुट पे धकेल दिया है। अब चाहिए कि प्रशांत ज्यादा बॉल खेले। अब वो कौन काम करेगा? प्रशांत को कौन स्ट्राइक पर लाएगा? 2 बॉल का सामना किया है, 2 4 मारे हैं, 1 2D लिया है, तो 3 बॉल में 10 बनाकर नॉन स्ट्राइक पर खड़े हुए। इस बार भी विनायक बिडकर खेलना चाहते थे कवर की दिशा में। गेंद भाई ने स्लोअर डिलीवरी की, कॉम्बिनेशन बराबर नहीं हुआ और सीधा उन्हीं के हाथों में गेंद आई बिना किसी रन के। 4 बॉल समाप्त, 2 बॉल बचे हुए इस ओवर में। जबरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा करते हुए यहां पर रुपेश चौहान, राइट आर्म ओवर द विकेट टू विनायक बिडकर। इस बार आगे आकर खेलने का प्रयास, अंपायर का इशारा, व्हाइट बॉल। व्हाइट के साथ टोटल में इजाफा होता हुआ टोटल बढ़ता हुआ 32, लॉस ऑफ 5 विकेट। बालामोरे समझ चुके हैं कि अब रुपेश चौहान थक चुके हैं। लास्ट बॉल। मकरंद भी परेशान कि विनायक बिडकर कौन सा स्ट्रोक खेलने का प्रयास कर रहे थे। विनायक बल्ला घुमाना पड़ेगा, अपने पास वक्त नहीं है। घुमाया बल्ला, लेकिन बॉल सीधा विकेट कीपर की दस्तानों में बिना किसी रन के। लास्ट 3 बॉल और इस ओवर में पूरे कुल मिलाकर गेंदबाजी जो हुई है
वो काफी कंजूसी वाली गेंदबाजी यहाँ पर की है रुपेश चौहान ने। सिर्फ और सिर्फ 5 रन खर्च किए और 2 विकेट का यहाँ से पतन किया है। 6 रन आए और 2 विकेट का पतन यहाँ पर किया है। कमबैक कराया अपनी टीम को। जबरदस्त गेंदबाजी रुपेश चौहान की। ड्रिंक्स टाइम यहाँ पर हो चुका है, जल्दी मैदान में जाए। तब तक के लिए हम चलते हैं डीजे के पास। आमच्या सुनीता मोरे ताई शोभतात समाजसेविका, आमच्या सुनीता मोरे ताई शोभतात समाजसेविका, सुनीता मोरे ताई शोभतात समाजसेविका, आमच्या सुनीता मोरे ताई शोभतात समाजसेविका। आमच्या सुनीता मोरे ताई शोभतात समाजसेविका, आमच्या सुनीता मोरे ताई शोभतात समाजसेविका, सुनीता मोरे ताई शोभतात समाजसेविका, आमच्या सुनीता मोरे ताई शोभतात समाजसेविका। धावसंख्या धावून पोहोचली ती 32 धावा धावफलकावरती लागल्यात। 3 षटकांचा खेळ मात्र इथे समाप्त झालाय। 32 धावा धावफलकावरती लागल्यात। पुढचा चेंडू चेतन शिंदे, बॉलला उडवलाय, सरळ फेकून दिलाय, बॉल जाईल सीमा पार, रन्स मिळतील 6 प्रशांतच्या बॅट मधून। दणदणीत षटकार, जस्ट कमांड शब्दात हाय भोलय पावर, हलक्यात घेऊ नका, आमच्या सुनीता मोरे ताई शोभतात समाजसेविका, आमच्या सुनीता मोरे ताई शोभतात समाजसेविका। अडतीस धावा धावफलकावरती लागलाय। पुढचा चेंडू चेतन शिंदेचा, लॉफ जसा चेंडूला, चेंडू हवेत बराच काळ क्षेत्ररक्षण धावतोय, तोपर्यंत 2 धावा सहजरित्या पळून काढतायत दोन्ही फलंदाज। प्रशांत डबरे, गुड बॅटिंग। प्रशांतजी डबरे यांच्यासाठी पारितोषिक लागतायत। प्रत्येक चौकार षटकारासाठी 100 रुपयाचं पारितोषिक लागतंय। गिरीश महाजन, शॉट ऑफ द डे, प्रशांत डबरे इज ऑन फायर नाव। खूप चांगली बॅटिंग मैदानाच्या आतमध्ये प्रशांत डबरेच्या माध्यमातून पाहायला मिळते। काय बॅटिंग, फलंदाजी आतमध्ये। शोभतात समाजसेविका, आमच्या सुनीता मोरे ताई शोभतात समाजसेविका। 6 बॉल और 24 रनों की धुआंधार पारी यहां पर खेलते हुए प्रशांत। एक बार, इस बार काफी लंबे से गेंद को लिया, लेकिन वहां पर नागेश पवार के हाथ से क्या ड्रॉप, नागेश पवार के हाथ से कैच ड्रॉप होना मतलब ये कौन सा लक लेकर यहां पर प्रशांत मैदान में उतरे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जबरदस्त बल्लेबाजी अभी तक उनकी चलती हुई नजर आई। चेतन शिंदे ने उन्हें अपने जाल में फंसा भी लिया था, लेकिन नागेश पवार के हाथ से कैच ड्रॉप होना मतलब ये बहुत बड़ी बात हो गई। ये खिलाड़ी सुपरमैन है,
जल्दी इनके हाथों से कैच ड्रॉप होता नहीं है। और अब स्ट्राइक पर है विनायक बीडकर। चेतन शिंदे अगली बॉल लेकर। अभी तक 16 रन खर्च कर चुके हैं चेतन इस ओवर में। और इस बार कवर की दिशा में खेला ये सीधे बल्ले के साथ शॉट। 1 रन मिलेगा, यही काम करना है हमको। प्रशांत डबरे जब तक है तब तक उनको स्ट्राइक देनी है। जब तक आप उनको स्ट्राइक देते रहोगे 6 और 4 हमें देखने को मिलते रहेंगे, लंबे लंबे शॉट देखने को मिलते रहेंगे। प्रशांत आखिरी बॉल का सामना करेंगे। इस बॉल पर सिंगल लेंगे या 6 ट्राई करेंगे। चेतन शिंदे तैयार है बॉलिंग मार्क पर। राइट आर्म ओवर द विकेट। पटकी हुई गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर। व्हाइट बॉल का इशारा आता हुआ अंपायर का। इस व्हाइट के साथ स्कोरबोर्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ 49। और अब लास्ट बॉल फिर से एक बार चेतन शिंदे प्रशांत के लिए। इस बार भी आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास, लेकिन डॉट बॉल के साथ ये ओवर समाप्त हुआ। 4 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का टोटल हो चुका है 49। अब 6 बॉल, अंतिम 6 बॉल बचे हुए इस इनिंग के नेरल वॉरियर्स के। अब 6 बॉल में कितने रन बटोर पाएंगे यहां से नेरल वॉरियर्स, ये आने वाला समय हमें बताएगा। गेंदबाज कौन है? गेंदबाजी मार्ग पर मुझे लगता है बाला मोरे अपने हाथों को घुमाते हुए नजर आ रहे हैं, तो बाला मोरे के बॉलिंग मार्ग पर लाया जाएगा। एक गेंदबाज कल्पेश भी है इस टीम में, लेकिन फिलहाल कल्पेश गौली प्रैक्टिस में नहीं है मकरंद, इसलिए उन्हें विश्राम दिया गया है बॉलिंग से। लेकिन फील्डिंग में जवाब नहीं है उनका। बल्लेबाजी में भी काफी जबरदस्त बल्लेबाजी देखने को मिली थी उनकी। नेरल पाड़ा टीम ने जब टूर्नामेंट रखा था उसमें जबरदस्त 3 गेंदों पर 3-6 लगाए थे कल्पेश गौली ने। उस मैच में जान डाल के रख दी थी। जैसे ही उनकी विकेट उस मैच में चली गई, उसके बाद वो मैच मी मराठी नेरल टीम को हारना पड़ा था। अब बॉलिंग मार्क पर बाला मोरे, स्ट्राइक पर है विनायक बीडकर। विनायक बीडकर बड़ा शॉट खेलेंगे या प्रशांत को सिंगल निकाल कर स्ट्राइक पर देंगे। और ये नागेश पवार भी बीट। विनायक, उन्होंने सोचा कि इतना हलवा बॉल है, विनायक बीडकर इसको मार ही देगा, लेकिन विनायक बीडकर जैसे ही बीट हुए नागेश पवार भी बीट और गेंद 4 रन। अंपायर 22 ओके 22 के रूप में आता हुआ ये 4 के साथ टीम का टोटल 50 क्रॉस होता हुआ यहां पर नेरल वॉरियर्स का 53 पे जा पहुंचा है 5 विकेट के नुकसान पर। तो ठीक है, अगली बॉल लेकर तैयार बॉलिंग मार्क पर। ओके, बाला मोरे को पता है साड़ू है उनके, उसकी जगह चेंज होने नहीं देंगे। हाँ, साड़ू है भाई, बॉल छोड़, क्या छोड़, कुछ भी छोड़। और ये बॉल 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, यहाँ पर 14, वॉरियर्स के अंदर 12. हार्दिक पांड्या तो बहुत थे, लेकिन धोनी पहला आया है। अब ये क्या करेगा धोनी? टॉस के लिए तैयार रोशन आड़ाव और मकरंद दोनों ही मुझे लगता है स्टेज पर है। ओके, बैठे रहे। 4 बॉल बची हुई है इस ओवर की। बाला मोरे काफी चतुर गेंदबाज है। अब दिशान स्ट्राइक पर। व्हाइट बॉल का इशारा था अंपायर का। इस व्हाइट के साथ टीम का टोटल बढ़ता हुआ 54, 6 विकेट के नुकसान पर। मारेगा भाई, माई मारेगा। ओ स्ट्राइक यहां पर प्रशांत को लेनी होगी।
अगर 60 प्लस जाना है तो प्रशांत को बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, लेकिन दिशान में भी वो क्षमता है। देखने क्या करते हैं, ये देखिए, और ये निकाल दिया है अपने बल्ले से 6 रन। आप हल्के में ना ले इसको, ये ईजान 11 के कप्तान है भाई, आप इनको हल्के में नहीं ले सकते हो। 6 मार दिया इन्होंने, अपनी पारी की शुरुआत 6 के साथ की है। बालामोरे काफी परेशान, अब अगली गेंद लेकर बालामोरे तैयार है दिशान के लिए। फुल टॉस गेंद, फायदा नहीं उठा पाए। प्रशांत सिंगल तो जरूर लेंगे, कल्पेश गौली है वहां पर, इनके हाथ से रन लेना, इनके पास से भागना बहुत मुश्किल। सगला संपला भाई। लास्ट बॉल, क्या इस बॉल पर 6 मार पाएंगे बालामोरे? लास्ट बॉल लेकर राइट आर्म ओवर द विकेट प्रशांत के लिए, और ये फुल टॉस, स्लोअर डिलीवरी बालामोरे की, क्लीन बॉल कर दिया यहां पर। लास्ट बॉल पर प्रशांत की पारी समाप्त, 5 ओवर समाप्त। 5 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल हो चुका है 61, 62 का लक्ष्य यहां पर रखा है नेरल लायंस के लिए। अब नेरल लायंस के कप्तान काफी फॉर्म में नजर आए। पहली मैच में बालामोरे ने 43 रनों की एक बहारदार इनिंग खेली थी, उसी तरह की इनिंग उन्हें इस मैच में भी अगर जीतना है तो खेलनी होगी। दोनों ही कप्तान यहां पर उपस्थित है, तो मैं आमंत्रित करूंगा बाला वानकड़े को कि वो आए और इस मैच का टॉस उड़ाए। जैसे कुश्ती खेलने के लिए आई, सारे पहलवान तगड़े मोटे बल्लेबाज खिलाड़ी इनके पास मौजूद है। कुश्ती खेलने के लिए आई हुई टीम ऐसे लग रही है। नागेश पवार काफी अपने आप से नाराज है, लेकिन कोई बात नहीं, आप अपने आप को फ्रेश कर सकते हो बल्लेबाजी करने के बाद। तो आपको अब ध्यान देना है बल्लेबाजी के ऊपर। आपको 62 रनों का यहां से पीछा करना है, और किस तरह उसका पीछा करेंगे ये टीम सोच रही है कि नागेश पवार अगर बल्लेबाजी अच्छी करेंगे। नाइट राइडर ने टॉस जीता है यहां पर, अभी टॉस हुआ नाइट राइडर वर्सेस नेरल रॉयल्स के दरमियान। टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है मकरंद दहीवलीकर ने। मैं उनसे कुछ सवाल पूछना चाहूंगा, क्या आपने क्या सोचकर ये फील्डिंग करने का फैसला किया? क्या पहली मैच देखा ना, इसलिए पहली मैच जो फर्स्ट फील्डिंग किया वो जीता, इसलिए देखा हम भी फील्डिंग करते जीतते। ज्यादा कुछ अनुमान लगाया नहीं मकरंद ने, उन्होंने देखा है कि पहली मैच में वाली टीम नाइट राइडर विन, टॉस विन, पहली बल्लेबाजी करते, पहले फील्डिंग करते हुए टीम जीती थी, लेकिन उस वक्त क्लाइमेट काफी ठंडा था। अभी क्लाइमेट थोड़ा गर्म होता जा रहा है, तो आपने अपना कुछ दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया मकरंद? किया है मैंने, जरा वेदर से रिक्वेस्ट किया है थोड़ा सा क्लाइमेट ठंडा कर दो उनका टाइम। ओके ओके ओके, वो हो सकता है भाई, क्योंकि वो देवेंद्र तात्या के साथ काफी ओपनिंग करने के लिए जाते थे, तो उनको अनुभव है, उनको वो पता है कि किस तरह से उनको इंप्रेस करना है, किस तरह से क्लाइमेट को कम करना है। और बालामोरे और नागेश पवार दोनों साड़ू की जोड़ी मैदान में जाती हुई नजर आ रही है। इस जोड़ी से काफी कुछ अपेक्षाएं नेरल लायंस को है कि अब देखना है कि वो किस तरह से शुरुआत देते हैं अपनी टीम को। पहला ओवर पावर प्ले का शमीम कुरैशी गेंदबाजी मार्ग पर है, अब देखना है किस तरह से गेंदबाजी करेंगे शमीम। इनकी गेंदबाजी देखने के लिए काफी दूर दूर से लोग यहां पर आए हुए हैं। सिलेक्शन कमेटी यहां पर बैठी हुई है, नसीम खान, जुबेर रबाड़ा, यहां पर सिलेक्शन कमेटी बैठी हुई है। नसीम खान किस तरह से, नसीम कुरैशी किस तरह से गेंदबाजी करेंगे, शमीम सॉरी, वो देखने के लिए। अगर हैट्रिक, कौन सी हैट्रिक भाई, क्योंकि वो ज्यादातर बड़ी बड़ी हैट्रिक मारते हैं, आप फिलहाल इनाम ना लगाए ऐसा। आज एकदम फ्रेश नजर आ रहे हैं शमीम।
साजिद ने जब 6 लगाया था तो गेंद ढूंढने के लिए शमीम गए थे। हाँ, साजिद उस परेशानी में 2 बॉल आउट हो गया और आया तो लास्ट बॉल लेकर आया, लेकिन आपको 4 तो मिले कम से कम। ठीक है शमीम, शुक्रिया आपका, लेकिन विनायक को आपसे काफी अपेक्षा है। आपने बॉल ढूंढकर लाया, शमीम नसीम को खुश किया आपने, लेकिन विनायक बिडकर को अगर खुश करना है तो आपको गेंदबाजी अच्छी करनी होगी। जिस तरह बॉल ढूंढने के लिए आपने मेहनत की थी, उस तरह 6 बॉल डालने के लिए आप मेहनत करें, अच्छी गेंदबाजी करें, 6 बॉल अच्छे डाले। भले ही वहां पर नागेश पवार हिट मारे क्योंकि अच्छे बल्लेबाज है, लेकिन गेंद आपको अच्छी डालनी होगी। स्टार्ट होता हुआ यह मुकाबला, दूसरी इनिंग, 62 रनों का पीछा। राइट आर्म ओवर द विकेट, शमीम टू नागेश पवार। इस बार एज लेती हुई गेंद निकल गई है पॉइंट लाइन से बाहर। यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं ना 6 में 12, तो वही टारगेट यहाँ पर 5 ओवर में सेट है। प्रति ओवर आपको 12 रन बनाने हैं, तब जाके आप लक्ष्य पर पहुंच जाओगे 62 के। ओ हो बेहतरीन डिलीवरी और बेहतरीन डिफेंस वहां पर नागेश पवार का। शमीम कुरैशी फिर से एक बार राइट आर्म ओवर द विकेट, बॉलिंग मार्क पर तीसरी बार दौड़ लगाएंगे माछीवाड़ी से ममदापुर की तरफ। और इस बार कट किया, बेहतरीन गैप, कवर बाउंड्री लाइन से बाहर, गेंद 4 रन। किया है 8 रन बनाकर खेल रहे नागेश पवार। फिर से एक बार पटकी हुई गेंद, ये स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन से बाहर, 1 बाउंस लेती हुई गेंद 4 रनों के लिए निकल जाएगी। यहां पर फील्डिंग सजाई गई है, उस तरह की गेंदबाजी नहीं हो रही है। आपने फील्डर जो है लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन पर रखा हुआ है और डीप मिड विकेट में खिलाड़ी को तैनात किया और गेंदबाजी शॉर्ट पिच हो रही है। तो इस तरह से खिलाड़ियों का, हाँ, ये आपको गेंदबाजी करनी होगी। लेकिन नागेश पवार काफी होशियार, बहुत ही खूबसूरत शॉट, 4 रन। अगर आप आउटसाइड द ऑफ स्टंप गेंदबाजी फुल लेंथ करते हैं तो आपको मिड विकेट का खिलाड़ी काम में नहीं आएगा। आपको मिड विकेट के खिलाड़ी को प्ले में लाना है तो गेंदबाजी आपको स्टंप में करनी होगी। लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी को आपको प्ले में लाना है तो गेंदबाजी स्टंप में करनी होगी। फील्डिंग सजाई तो जा रही है, अब गेंदबाजी किस तरह की होगी। फिर से एक बार फील्डिंग में थोड़ा सा चेंज किया गया है, मिड ऑन पर खिलाड़ी को लाके तैनात किया गया है। अब अगली बार फिर से तैयार, फुल टॉस गेंद और इस बार डायरेक्ट हिट और बाला बोरे।
अंपायर 2 रन। ओके, पहला ओवर समाप्त हुआ। पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हो चुका है 18 रन बिना किसी नुकसान के। नागेश पवार और बाला मोरे दोनों साड़ू की जोड़ी यहां पर मैदान में धूम मचाती हुई नजर आ रही है। एक ओवर हो चुका है। एक ओवर की समाप्ति के बाद टोटल हो चुका है 18 रन बिना किसी विकेट के खोए। यहां पर नेरल लाइंस बनाती हुई नजर आ रही है। बहुत ही जबरदस्त शुरुआत यहां पर नागेश पवार ने अपनी टीम को दी है। अब कप्तान बाला मोरे स्ट्राइक पर रहेंगे और विनायक बिडकर सामने गेंदबाजी मार्ग पर तैयार है। राइट आर्म ओवर द विकेट, काफी लंबा चौड़ा इनका तजुर्बा विनायक बिडकर का आज झोंकते हुए नजर आएंगे। यहां पर कल भी बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी इन्होंने की थी, 12 गेंदें की थी और उसमें से 9 बॉल जो है वो डॉट निकाले थे। तो आज भी उसी तरह की गेंदबाजी इनको यहां पर करनी होगी। अपनी टीम को अगर कमबैक कराना है तो आपको गेंदबाजी जबरदस्त यहां पे करनी होगी। विनायक बिडकर तैयार बाला मोरे के लिए, राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार कट किया है बाला ने, गेंद निकाल दिया है पॉइंट बाउंड्री लाइन से बाहर। स्क्वाड भी आज उपस्थित हैं तो काफी तालियां बजा रहे अपनी टीम के लिए। फिलहाल पहली गेंद पर बहुत ही जबरदस्त बैकफुट पे जाके पंच किया पॉइंट के ऊपर से बाला मोरे ने, खूबसूरत शॉट 4 रन के लिए। इस बार फाइन लेग बाउंड्री लाइन से बाहर गए 6 रन। दो बॉल में 10 रन बनाकर बाला मोरे खेल रहे। विनायक बिडकर फिर से एक बार तैयार। बाला मोरे को अगर इस तरह की हलवा गेंद मिलेगी तो वो बख्शेंगे नहीं भाई। फुल टॉस गेंद, इस बार भी गेंद को निकाल दिया है कवर बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। फिलहाल बाला बाला चिल्ला भाई, ठोक रहा है बाला। बाऊ के थोड़ा मिसफील्ड, वहां पर गेंद 1 रन पूरा हुआ और 1 ही रन से संतुष्ट रहेंगे दोनों ही बल्लेबाज। 4 बॉल हो चुके, 4 बॉल में अभी तक 15 रन खर्च कर चुके हैं विनायक बिडकर। अब 40+40 दोनों ही 40+ के आमने सामने नजर आते हुए नागेश पवार और विनायक बिडकर। किस तरह की गेंदबाजी होगी विनायक के लिए, सॉरी पवार के लिए, नागेश पवार के लिए फील्डिंग डीप कवर में खिलाड़ी को तैनात किया गया है। प्रथमेश मोरे वहां पर है, आसान नहीं है उनके हाथों से दूसरा रन भागना। प्रथमेश देशमुख बाला मोरे लास्ट बॉल का सामना करेंगे विनायक की। अभी तक टीम का टोटल 1.5 बॉल की समाप्ति के बाद 34। ओहो बहुत ही जड़ में गेंदबाजी की। नीलेश देखिए कितने जोर से भागे गेंद पर।
नाग्या हलकेत घेऊ नको त्याला. हा तो पण पंचायतीचे सगळे गोला करतो. 35 झालेत 35. ममदापुर के बेहतरीन ऑलराउंडर नासिर पाल्टे का भी यहाँ पर आगमन हुआ है. उनसे गुजारिश करूंगा कि आए और मंच पर बैठ जाएं. इस एनपीएल 2026 में आपका स्वागत है. यहाँ पर अक्षय मात्रे की टीम सुपर किंग भी यहाँ पर उपस्थित हो चुकी है. उनकी टीम के केतन मात्रे अभी अभी मंच पे जाते हुए नजर आए. कल लास्ट ओवर उन्होंने बहुत ही जबरदस्त किया था, तो हम ऐसी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि शायद आज इस टीम में तीसरा ओवर इस गेंदबाज को मिलेगा. शायद ऐसा हमने उम्मीद लगाया है, लेकिन पता नहीं, अब आने वाला समय बताएगा कि सुपर किंग. ठीक आहे, तुम्ही क्वालिफाय आहेत. आमचा मत असा आहे की आता तुम्ही जी मॅच खेळणार आहे त्याच्यात बाबर आम्हाला थर्ड ओव्हर टाकताना दिसला पाहिजे, अशी आमची अपेक्षा आहे. बाकी तुमच्यावर डिपेंड आहे. बालामोरे अब है हेमंत चंचे का सामना करने के लिए तैयार. राइट अम राउंड द विकेट. इस बार गेंद बाहर जाएगी, मिड विकेट बाउंड्री लाइन से बाहर. 6 रन. साला एनपीएल में बालामोरे क्या खाता है ना, किसी को कुछ समझ में नहीं आता है. एनपीएल में ये बल्ला चलता ही चलता है. ये देखिए हवा में गेंद है, लेकिन लक फैक्टर आपको देखना है. तो देखिए फिलहाल आउट. नसीम का लक भी यहाँ पर अच्छा चलता हुआ. सॉरी, शमीम का 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 41 हो चुका है 13, टोटल. 12. इस ओवर की 2 बॉल समाप्त हो चुकी. अभी भी मैच बहुत कुछ बचा हुआ है मैच के अंदर. 41 बोला तो अभी भी 21 रनों की यहां से जरूरत है. इस मैच को, इस मुकाबले को अगर जीतना है तो 21 रनों की अभी भी जरूरत है. 17 बॉल और 21 रन विकेट यहां से आपको लगातार लेने होंगे. 16 बॉल और 21 रनों की जरूरत है. अभी भी लक्ष्य जो है वो आसान नहीं कहा जाएगा, क्योंकि आप गेंदबाजी मार्ग पर हेमंत चंचे स्ट्राइक पर जा रहे हैं. चेतन शिंदे, हो सकता है चेतन शिंदे 3 ही बॉल में मैच खलास कर दें, लेकिन यह भी हो सकता है कि चेतन शिंदे, देखिए प्लेसमेंट देखिए चेतन शिंदे की. ये इन्होंने मुझे ना रोहित शर्मा की याद दिला दी. क्या बेहतरीन प्लेसमेंट था चेतन शिंदे का. ऐसे लगा कि ये शॉट शायद रोहित शर्मा ही तो नहीं आके खेल दिया. अभी अभी 40 प्लस हुए हैं वो, लेकिन चेहरा देखकर कोई कह नहीं सकता कि ये 40 प्लस है. हाँ, बाल देख के बात अलग है, इसलिए बाल छुपाने के लिए टोपी पहनी हुई है उन्होंने. खूबसूरत बॉल और बेहतरीन शॉट नागेश पवार का. वहां पर प्रथमेश की फील्डिंग अच्छी, डीप लॉन्ग ऑन पर. एक ही रन मिलेगा. इस एक के साथ टोटल बढ़ता हुआ 43 हो चुका है. लास्ट 2 बॉल बचे हुए, लास्ट 2 बॉल बचे हुए इस ओवर में. सिंगल सिंगल. जानते हैं चेतन शिंदे, अच्छा अनुभव है उनके पास. अब 6 की जरूरत हमें नहीं है. अब सिंगल सिंगल से मैच बनाया जा सकता है. वो खेलना चाहते थे कवर पे, लेकिन गेंद प्रॉपर टाइमिंग हुआ नहीं. उसके लिए रोज खेलने के लिए आना पड़ता है. अगर प्रॉपर टाइमिंग आपको चाहिए तो आपको प्रैक्टिस रोज करना पड़ेगी, तब आप टाइमिंग अच्छा कर सकते हो. फिलहाल नागेश पवार है स्ट्राइक पर. हेमंत की आखिरी गेंद. देखिए अपील यहां लॉन्ग ऑन से हो रही है.
ठीक है, पैरों पे लगी गेंद लेकिन हाइट था। डॉट बॉल के साथ ये ओवर समाप्त हुआ। तो 3 ओवर की समाप्ति के बाद कुल मिलाकर टोटल हो चुका है नेरल लायंस का 44। तो अभी भी 12 बॉल 17 रनों की जरूरत है, 18 रनों की जरूरत। ओके, 18 रनों की अभी भी नेरल लायंस को जरूरत है। अगर इसी तरह से सिंगल सिंगल लेते हुए जाएंगे तो बहुत अच्छा होगा नेरल वॉरियर्स के लिए। छक्के का प्रयास नहीं कर रहे हैं फिलहाल नागेश पवार। जानते हैं कि कोई ना कोई लूज गेंदबाज हमको जरूर मिलेगा। हेमंत चंचे के ऊपर प्रहार उन्होंने, बाला मोरे ने पहली बॉल पर किया 6 मारा। दूसरा 6 मारने के प्रयास में बाला मोरे आउट हो गए। उसके बाद पारी को संभाले रखा है चेतन शिंदे और नागेश पवार ने बेहतरीन गेंद बल्लेबाजी करते हुए हर गेंद पर सिंगल के साथ टारगेट को आगे बढ़ाया है। अब 12 बॉल और जीतने के लिए 18 रनों की यहां से जरूरत रहेगी। गेंदबाजी मार्ग पर कौन सा गेंदबाज अब आएगा, ये आने वाला समय बताएगा कि कौन से गेंदबाज को बॉलिंग मार्ग पर लाया जा रहा है। गेंदबाजी मार्ग पर अब कौन है? दिशान। निखिल गेंदबाजी मार्ग पर बाला ने कुछ कान मंत्र देकर आया है, लेकिन चेतन थोड़ी उनकी सुनने वाले भाई। वो तो अपना ही खेलेंगे, जैसा उनको जमता है वो वैसा ही खेलेंगे। आपको देखना है रोहित शर्मा का छक्का जैसा मिड विकेट पे मारता है रोहित शर्मा, उस तरह का छक्का चेतन शिंदे देखिए लेग साइड में जो वो हवा वहां पर चल रही है, अगर उनका मिस टाइम भी हिट जाता है तो 6 जाएगा। चेतन शिंदे बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज है, बहुत ही घातक बल्लेबाज है। जो वहां पर पवेलियन बनाया हुआ है लेग साइड में, आप देख सकते हैं बिल्कुल उसी एंड में चेतन शिंदे 6 मारेंगे। 18 रन चाहिए, 12 बॉल 18 रनों की जरूरत है। 44 टोटल हो चुका है। निखिल राइट आर्म ओवर द विकेट, ये देखिए ओ मारेगा, चेतन शिंदे मारेगा। वो सिंगल से नहीं 6 से मैच को फिनिश करेगा। देखना है आने वाला वक्त क्या बताएगा। मैच टाइट यहां से होता हुआ 11 बॉल और जीतने के लिए 18 रनों की जरूरत। चेतन शिंदे ऑन फायर, दहशत है भाई, चेतन शिंदे की दहशत है। चेतन शिंदे की दहशत देख सकते हैं आप। इस बार हल्के बल्ले से खेला, आसानी के साथ 1 रन कंप्लीट कर लेंगे। इस 1 रन के साथ स्ट्राइक आएंगी नागेश पवार के पास। बॉल किसने पकड़ा भाई? लॉन्ग ऑन पर कौन खड़ा है? किसना है, किसना लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर तैनात है। 2 बॉल में 1 रन खर्च किया है। अब देखना है किस तरह अब नागेश पवार किस तरह सामना करेंगी। क्या बड़ा हिट मारेंगे या ये भी सिंगल डबल पर फिलहाल निर्भर रहेंगे। फुल टॉस, बहुत बढ़िया डिलीवरी। भाग्यशाली रहे नागेश पवार के दोनों ढेंग के बीच में से बॉल जाने के बाद भी स्टंप से नहीं टकराई। अगर स्टंप से टकराती तो यहां काफी मुश्किल आ सकती थी, लेकिन नागेश पवार जब तक खड़े हैं वहां पर फिलहाल देखा जाए तो नेरल लायंस के पास और तगड़े तगड़े बल्ले मौजूद है। हल्के में लेके नहीं खेलना चाहिए, मैच को फटाफट इसी ओवर में समाप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। इस बार देखिए हवा में खेला गेंद सीधा 6। सिंगल का प्रयास खत्म हो चुका है। नागेश पवार ने यह बता दिया है कि अब मैं मारूंगा बाहर। निखिल दादा सुरवेकर इनका यहां पर आगमन हुआ है। नेरल एनपीएल 2026 में आपका तहे दिल से स्वागत है। अगली बॉल लेकर निखिल तैयार नागेश पवार के लिए। इस बार भी बीट किया। अभी तक अच्छी गेंदबाजी भी है, 6 जरूर खाया है। जो भी पूरे लीग में 50 मारेगा उनके लिए निखिल दादा सुगवेकर साहब इनकी ओर से 1000 रुपए का इनाम रहेगा।
और ये देखिए नागेश पवार का बल्ला बोलता हुआ 6 रन। नहीं रे हेमंत चंचे दोनों एंड से खिलाए जा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यस यस 5 पण चेतन आहे पहिल्याच बॉलला फिनिश असा आम्हाला वाटतोय, बाकी बघू आता काय होतं। चेतन शिंदे हवा जो है ना वो अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है भाई, ऑफ साइड में हवा है और चेतन शिंदे पॉइंट के ऊपर से छक्का मारने में माहिर है। देखना है लास्ट बॉल, लास्ट ओवर, 5 रनों की जरूरत। ओ बेहतरीन डिलीवरी लेकिन ऑफ स्टंप से काफी बाहर। अंपायर का इशारा आता हुआ वाइड बॉल और 1 रन कम होता हुआ यहां से। अब 5 की जगह 4 रनों की जरूरत है। नागेश पवार और चेतन शिंदे जब तक वहां पर मौजूद है, नेरल लायंस को यह पता है कि मैच हम जीत जाएंगे, लेकिन विनायक बीडकर चाहते के हेमंत चंचे देखिए इस बार इनसाइड एज लिया है गेंद ने। जब तक गेंद फील्ड होगी दिशान गेंद को फील्ड करेंगे दौड़कर, सॉरी नीलेश है, गेंद को फील्ड किया जब तक दौड़कर आसानी के साथ 2 और यहां पर तीसरे के लिए दौड़ लगाई थी, लेकिन चेतन शिंदे यहां आउट होते हुए नजर आए। चेतन शिंदे थर्ड अंपायर के लिए प्रेफर किया है। चेतन शिंदे को पता है कि क्या हुआ है, वो डायरेक्ट बाहर ही आ रहे थे, क्योंकि उन्हें पता है अब कोई भी बल्लेबाज जाए उसको भागना ही है वहां जाके। बैटिंग तो नागेश पवार ही करने वाला है। आउट है अंपायर। 30, ओके 29, शिंदे की पारी यहाँ पर समाप्त होती हुई 27, अब जा रहे हैं 26, योगेश। 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 8. अभी 2 रनों की जरूरत है। 5 बॉल में 2 रनों की जरूरत। तब ऐसा तो होगा नहीं कि नागेश पवार 3 या 4 बॉल डॉट हो जाए। नागेश पवार मैच को फिनिश कर देंगे, इसी बॉल या सिंगल तो नहीं लेंगे, दूसरे पे विकेट जा सकता है, लेकिन नागेश पवार ही स्ट्राइक लेंगे ये हम जानते हैं। तो अब फील्डिंग किस तरह से सजाई जाएगी नागेश पवार के लिए और किस तरह गेंदबाजी होगी नागेश पवार के विरुद्ध में, हेमंत चंचे किस तरह की फील्डिंग सजाई गई है उनके लिए, देख सकते हैं। हम स्लिप को थोड़ा और नजदीक, कवर पॉइंट को भी सर्कल के अंदर बुलाया गया है और एक स्लिप मिड ऑफ भी रखा गया है, नहीं उन्हें हटाया गया है। स्लिप मिड ऑन पर एक खिलाड़ी को तैनात किया जा रहा है बिल्कुल नागेश पवार के करीब। 5 बॉल और जीतने के लिए 2 रनों की जरूरत। मैच अगर टाई होता है तो कंपलसरी चेसिंग। ओके बोल, यहां पर 30, पारी समाप्त हो चुकी है नागेश पवार की। 28, 27, 26, कल्पेश 25, गौली 24, मैदान में जाते हुए 23, कल्पेश 22, गौली। 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14,
13, 12, 11, 10. बहुत जबरदस्त से बल्लेबाजी यहाँ पर नागेश पवार ने की और अपनी टीम को फिलहाल लाके आधे रास्ते में छोड़कर आए नागेश पवार। 4 बॉल और 2 रनों की जरूरत है। ये हम अपेक्षा कर रहे थे कि विनिंग शॉट जो है वो नागेश पवार के बल्ले से देखने को मिलेगी, लेकिन क्या हेमंत कमबैक कराएंगे टीम को, क्योंकि अभी उन्होंने नागेश पवार का क्लीन बोल्ड किया है। यहाँ पर फील्डिंग कल्पेश के लिए भी तैनात। अब देखना है हेमंत कल्पेश को किस तरह से गेंदबाजी करते हैं। लेग बिफोर के लिए रिव्यू नहीं है, लेग बिफोर के लिए रिव्यू नहीं है। हॅलो, चला स्पीडअप करायचंय. एलबी ला रिव्ह्यू नाहीये. अंपायर डिसीजन लास्ट डिसीजन है। तीन बॉल और 1 रनों की जरूरत है यहां पर नेरल लायंस को मैच जीतने के लिए।
3 बॉल और जीतने के लिए 1 रनों की जरूरत। और यहां से सिंगल के साथ यहां पर नेरल लायंस ने इस मुकाबले में जीत हासिल कर ली है।